नमस्कार, स्वागत है आपका द फिट 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। एक शख्स जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, उसने दिल्ली की राजनीति को बदल कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 साल बाद दिल्ली में आती है सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की वजह से। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं उसके लिए, ना ही कोई उसका पीआर कर रहा हूं, ना मैं कोई उसका पीआर का व्यक्ति हूं, लेकिन उस व्यक्ति के काम करने का तरीका मैंने देखा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, इस व्यक्ति का नाम है वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा आज के समय में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और जब ये अध्यक्ष बने थे उससे पहले ये मात्र एक कार्यकर्ता थे। मेरे संबंध इनके साथ एक कार्यकर्ता की तरह ही बने थे। ये हम लोगों के साथ घूमते थे, और उस वक्त भी हमने इनको देखा है कि ये किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ काम करते थे, लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और जितना कर सकते थे उनके लिए उतना करते थे। जब ये अध्यक्ष बने तो इन्हें पता भी नहीं था कि ये अध्यक्ष बनने वाले हैं। अचानक से इनके पास फोन आता है कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर ये पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते ही इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक थे और इनके ही अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव होने थे। अब इनकी अपनी परीक्षा थी, या तो ये बूम कर जाते या फिर इनका करियर पीछे चला जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा किया और अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब इन्होंने भी जी जान लगा दिया। काम करने के इनका जो तरीका है वो बड़ा अलग है। मैं तो कभी कभी जब इनके केबिन में जाता हूं इनसे मिलने के लिए, तो मैंने देखा है कि ये आदमी भूलता कुछ नहीं है। इसे हर एक चीज याद रहती है। मतलब अगर आप इनसे अपने क्षेत्र के बारे में, दिल्ली के बारे में अगर कोई व्यक्ति आए और किसी क्षेत्र के बारे में बात करे, तो ये बता देंगे कि वहां सड़क की लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है, वहां विधानसभा का विधायक कौन है, वहां पार्षद कौन है, वहां मतलब जितने लोग हैं, वहां की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, औरतें कितनी है, बच्चे कितने हैं, सब बता देते हैं ये। मतलब मैं तो इनके तर्क सुनकर और इनकी जो एक डाटा जो इनके दिमाग में फिट है अपने पूरे दिल्ली प्रदेश को लेकर, वो देखकर हैरान रह जाता हूं। एक एक चीज पता है, यानी कि कोई व्यक्ति इनको आकर बेवकूफ नहीं बना सकता। इन्हें यह भी पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव या निगम चुनाव में कौन सा वार्ड या कौन सा विधानसभा में कितने वोट मिले थे, महिला वोट कितने मिले थे, पुरुष वोट कितने मिले थे, ओबीसी वोट कितने मिले थे, जनरल वोट कितने मिले थे, कौन कितने वोट से जीता, कौन कितने वोट से हारा। न सिर्फ अपना, बल्कि ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस कितने वोट से जीती हारी है, उसके कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कितने वोट से जीते हारे हैं, कितने साल कौन रहा है। गजब का डाटा है इनके दिमाग में, और ये इसलिए है क्योंकि ये दिन रात फील्ड में काम करते हैं। मैंने इन्हें ऑफिस में कम देखा है, फील्ड में ज्यादा देखा है। जब ये चुनाव के दौरान काम कर रहे थे तो ये ज्यादातर वक्त झुग्गी झोपड़ियों में, जनता के बीच, क्लस्टर्स में, लोगों से मिलने में, रात को उनके साथ रहने में बिताते थे। और लोगों से मिलने से, ग्राउंड पर काम करने से जो आपके पास एक डाटा होता है, जो आपकी पकड़ होती है, वो किसी में नहीं होती। घर में एसी में बैठकर काम करने से 26 साल बाद बीजेपी की सरकार, वो भी पूर्ण बहुमत से, इतनी मजबूत दिल्ली में नहीं बनी है। उसके पीछे मैं तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम जानता हूं, और वो है वीरेंद्र सचदेवा, जिसने पूरी दिल्ली बीजेपी की टीम को ही रिनोवेट कर दिया और बूस्टअप कर दिया। गजब का बूस्ट किया कि लोग जी जान से लग गए और आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। चलिए इन्हीं से जुड़ा एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम इन दिनों पार्टी में काफी चर्चा में। 26 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जीत दिलाई है। अब सवाल ये है कि क्या वो एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को संभाल पाएंगे। हालांकि वो आज भी सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उन पर आज भी मजबूती से बना हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की जीत में वीरेंद्र सचदेवा का योगदान
दिल्ली में बीजेपी की जीत कोई सामान्य बात नहीं थी। सालों से आम आदमी पार्टी का दबदबा था और ऐसे में बीजेपी के लिए बहुमत हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी मात्र 8 सीटों पर ही सिमट गई थी और अब 2025 में ये एक बड़ा चैलेंज था बीजेपी के सामने। वीरेंद्र सचदेवा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सुनियोजित रणनीति के साथ वे आगे बढ़े। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, बूथ प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया और हर छोटे बड़े मुद्दों को जनता के बीच लेकर आए। सचदेवा ने युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए। उन्होंने पार्टी की नीतियों और केजरीवाल सरकार की विफलताओं, उनके झूठ को मजबूती से जनता के सामने भी रखा। सचदेवा का मानना था कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी उस बदलाव का प्रतिनिधित्व कर सकती है। उन्होंने नकारात्मक राजनीति से बचते हुए विकास और सुशासन के एजेंडे पर भी जोर दिया, स्थानीय मुद्दों को उठाया और जनता को ये विश्वास दिलाया कि बीजेपी ही दिल्ली की समस्याओं का समाधान कर सकती है। इतना ही नहीं, सचदेवा ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके बीच रहना भी शुरू कर दिया। चुनाव के दौरान और उससे पहले भी वे झुग्गी झोपड़ियों में कई महीनों तक प्रवास करते रहे, लोगों की समस्याओं को सुनते रहे और जितना समाधान हो सकता था उतना करने की कोशिश करते रहे। सचदेवा ने ग्राउंड पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों के बीच रहे, उनको अपनापन का एहसास करवाया और ये भरोसा दिलवाया कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दिल्ली की जनता का उद्धार कर सकती है। सचदेवा की नेतृत्व क्षमता, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की क्षमता और रणनीति सूझबूझ ने दिल्ली बीजेपी को एक नई दिशा दी। इसी का परिणाम रहा कि 26 साल बाद पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत हासिल किया। दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़। इस ऐतिहासिक जीत के बाद वीरेंद्र सचदेवा का नाम स्वाभाविक रूप से फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे रहा। पार्टी के भीतर उनका कद बढ़ा और कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक सफल नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें सिर्फ जीत ही मायने नहीं रखती, बल्कि पार्टी के भीतर के समीकरण, वरिष्ठ नेताओं का समर्थन और भविष्य की रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस मामले में भी सचदेवा सबसे आगे ही दिखाई दिए। सचदेवा न सिर्फ पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि सरकार के साथ भी अच्छा तालमेल बनाकर चल रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को पार्टी और सरकार दोनों पर भरोसा और ज्यादा हो रहा है। दिल्ली बीजेपी में कई अनुभवी नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। पार्टी आला कमान इन सभी पहलुओं पर विचार करेगा। सचदेवा के पक्ष में उनकी हालिया सफलता है, लेकिन उन्हें अन्य दावेदारों से भी मुकाबला भी करना पड़ सकता है। क्या सचदेवा दोबारा अध्यक्ष बन पाएंगे? वीरेंद्र सचदेवा दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन पाएंगे या नहीं, कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन उनके पक्ष में कई मजबूत बातें हैं। पहला, उनकी ऐतिहासिक जीत। दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जीत दिलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो उन्हें पार्टी के भीतर एक मजबूत दावेदार बनाती है। दूसरा, कार्यकर्ताओं का समर्थन। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता है, जो किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा, युवा चेहरा। वे पार्टी के लिए एक युवा और ऊर्जावान चेहरा हैं, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चौथा, संगठनात्मक क्षमता। उन्होंने ये साबित किया है कि वे संगठन को मजबूत कर सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो उनके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर पार्टी के भीतर की राजनीति। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और इसमें अलग अलग गुट और महत्वाकांक्षाएं भी हैं। दूसरे वरिष्ठ नेता भी अपनी दावेदारी इसमें पेश कर सकते हैं। दूसरा, आला कमान का निर्णय। अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान का होगा, जो अलग अलग तरीकों से और बिंदुओं पर निर्णय लेता है। वहीं तीसरा, भविष्य की चुनौतियां। दिल्ली में लगातार जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। पार्टी आला कमान एक ऐसे नेता को चुनना चाहेगा जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। कुल मिलाकर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली बीजेपी के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 26 साल बाद पूर्ण बहुमत की जीत उनके नेतृत्व का प्रमाण है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी आला कमान उन पर एक बार फिर से भरोसा जताता है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपता है। उनकी जीत की संभावना काफी मजबूत है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के आंतरिक समीकरणों पर ही निर्भर करता है।